फ्रांसिस मैनुअल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। इवेंजलिस्ट राहत फ्रांसिस की तरफ से आप सबकी सलामती हो। जय मसीह की। जय मसीह की, हर शय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। सदा खुश रहें, सदा सलामत रहें, मुस्कुराते रहें और बाहर जाते वक्त मुबारक ठहरे और अंदर आते वक्त मुबारक ठहरे। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ, उसके नाम की जय जयकार करते हुए हमने इससे पेशतर हमने 21 सेकंड की दुआ का जवाब हमने सीखा। इसके बाद हमने रात को सोने से पहले की दुआ के बारे में सीखा। तो आज हम सुबह की दुआ के बारे में सीखेंगे, जैसा कि कलाम मुकद्दस में ज़बूर 71 और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, मेरा मुंह तेरी सदाकत का और तेरी नजात का बयान दिन भर करेगा। आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा के इस कलाम के लिए। हमने जैसा कि साम 71 वर्स 15 को हमने जो है पढ़ा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दुआ दिन भर जो है आपके लिए बाबरकत रहेगी। दिन भर आप सुकून की जो है अपनी लाइफ को गुजारेंगे, इंजॉय करेंगे। रास्ते की रुकावटें, बंधन जो है वो यीशु के नाम से जो वो टूटेंगे। देखेंगे सुबह की जो दुआ है ना, ऐसे ही है जैसे कि आप बगैर खाना खाए, नाश्ता किए घर से निकलते हैं ना, तो फिर बहुत सारे जम्स लगते हैं, बीमार होने का खदशा होता है, और इसलिए कि आप बगैर नाश्ते के घर से निकले हैं। तो जब आप ये सुबह की दुआ किए बगैर घर से निकले हैं, तो फिर बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी मुश्किलात आपकी लाइफ का हिस्सा बनेंगी। तो ये दुआ जो है मैं अबरानी के अंदर इसको पढ़ूंगा, इसका साथ फिर हम तर्जमा भी करेंगे कि ये सुबह की दुआ है। मोदे अनी ले फानी खा मले खाई वे क्याम शेख जरता बिन शमाती बे खैमेला राबा अमोना देखा। और इसका अगर हम उर्दू में तर्जमा करें, जिंदा और अब्दी बादशाह, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने मेरी रूह को मेरे बातन में फिर से वापस किया। आपकी सदाकत बेहिसाब है। यह बड़ी खूबसूरत दुआ है और ये दुआ आपकी जिंदगियों को बदलेगी। रास्ते की रुकावटें खत्म होंगी। आप बाहर जाते वक्त मुबारक ठहरेंगे, अंदर आते वक्त मुबारक ठहरेंगे। आप सलामती से घर से जाएंगे, सलामती से आएंगे, और आपका दिन जो एक बड़ा खुशगवार दिन जो है वो गुजरेगा, और खुदा की बरकत हमेशा आपके साथ रहेगी। ये एक और हवाले को पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में से। जी, ज़बूर 3 और उसकी 5वीं आयत, मैं लेट कर सो गया, मैं जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कलाम मुकद्दस में आपने पढ़ा? मैं लेट कर सो गया, लेट कर सो गया, मैं जाग उठा जाग उठा क्योंकि खुदावंद मुझे संभालता है। क्योंकि खुदा मुझे संभालता है। हालेलुया। देखिए, जब इंसान रात को सो जाता है ना, तो बहुत सारे लोग जो हैं जब सो जाते हैं तो कई तो उनको दिन देखने ही नसीब नहीं होता। आप जब उठते हैं तो आपके बातन में ये रूह फिर से वापस आती है। अब देखें, जब 12 वर्ष की वो लड़की जो मर गई थी, अब उसको यीशु मसीह ने जिंदा की, उसकी रूह उसके बातन में फिर से वापस आई तो वो जिंदा हो गई थी। 4 दिन के मरे लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा की, उसकी रूह बातन में वापस आई थी तो वो जिंदा हो गया था। तो आज भी इंसान जब रात को सोता है ना, तो सुबह जब उठता है तो उसके बातन में रूह फिर से वापस आती है और फिर वो एक नए दिन का आगाज करता है। तो आपको इसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, और जब ये सुबह की दुआ को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेंगे, आप रूहानी तौर पर मजबूत रहेंगे। जैसे आप नाश्ता करके जाते हैं ना, फिजिकली तौर पर मजबूत रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, तो इसी तरह आप स्पिरिचुअली तौर पर मजबूत रहेंगे, रूहानी तौर पर आप मजबूत रहेंगे, आप हशाश बशाश रहेंगे। आपका दिन बड़ा ही अच्छा जो है वो गुजरेगा। जी बिल्कुल, खुदावंद जब हमारे बातन में हमारी रूहों को डालता है तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा है, उसने हमारी सांसों को बहाल किया है, और उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए उसकी नेमतों के लिए, उसकी बरकतों के लिए, क्योंकि उसके कलाम मुकद्दस में ज़बूर 92 को जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र अदा करना, सुबह को उसकी शफकत का इजहार करना। तो जो उसने सुबह दी है, उसकी शफकत का, उसकी रहमतों का, उसकी नेमतों का हमने शुक्र अदा करना है, और अपने आप को उसके ताबिया, उसके कंट्रोल में देना है। अपने सारे काम काज को, अपने आप को, खानदान को उसके कंट्रोल में देना है, ताकि सारा वक्त वो हमारी हिफाजत और निगहबानी करे और खुदावंद की रहमतें हमेशा हमारे ऊपर ठहरी रहें। बाज ऐसे लोग हैं जिन्हें ये आज का दिन नसीब ही नहीं हुआ
اور خداوند نے آپ کے زندگی میں یہ دن بخشا ہے تو صبح کو اس کی شفقت کا اظہار کرنا ہے اور اس کی برکتوں اس کی رحمتوں کے لیے اس کی شکر گزاری بے کرنی ہے شک بے شک بے شک خداوند جو ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، ہماری دلی دعا ہے خداوند دن کے پیروں میں رات کے پیروں میں آپ کی محافظت کرے اور اس کی سلامتی ہمیشہ جو ہے آپ کے ساتھ رہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہے اچھی لگتی ہیں تو ضرور ان کو شیئر کیا کریں، کلام کو آگے ضرور بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیں، لائک ضرور کیا کریں اور جو ہے اپنے اچھے کمنٹس ہمیں ضرور دیا کریں تاکہ بہت ساری معلوماتی جو بائبل میں سے ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے۔ گاڈ بلیس یو۔ گاڈ بلیس یو